हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपने रिसर्च एरिया की। मैं लेकर चलूंगी आप सभी को फील्ड पे, जहाँ पे जाकर के मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया है, उनको जानने की कोशिश करी है। तो आप में से जिनको भी अपने भारत को जानने की या फिर इन ट्राइब्स को जानने की इच्छा है, तो आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। झारखंड में 33 मिलियन आबादी रहती है, जिसमें 26% जनजातियां जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजातियों की है। झारखंड की जनजातियों में 32 शेड्यूल्ड ट्राइब्स आते हैं और अगर हम सारे राज्यों की तुलना करें तो सारे राज्यों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों में जनसंख्या के आधार पर झारखंड छठी यानी 6th रैंक पर आता है। झारखंड में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातियां के समूह में असुर, बिरहौर, बिरजिया, कहारिया, कोरवा, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया और सवार आते हैं। हमारी टीम गई थी दोस्तों गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के सुंदर पहाड़ी ब्लॉक में। वहां जाकर के हमने 3-4 गांव घूमे। वहां पे जाकर के इन जनजातियों से बात किया। जो सुंदर पहाड़ी ब्लॉक है वहां पे जो जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनका परसेंटेज 76% है, जिसमें कि सौर पहाड़िया और माल पहाड़िया एक सिग्निफिकेंट नंबर में आते हैं। सौर पहाड़िया और माल पहाड़िया ही मेरा रिसर्च एरिया है दोस्तों। ये पीवीटीजीज हैं यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। पीवीटीजीज क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर के जरूर देख सकते हैं। पहाड़िया समुदाय के जो लोग हैं वो वर्तमान में सबसे ज्यादा झारखंड में ही रहते हैं और ये जो जनजातियां हैं पहाड़िया, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सौर पहाड़िया और दूसरा है माल पहाड़िया। द्रविड़ मूल की इस जनजाति के ज्यादातर लोग संथाल परगना के दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुर के पहाड़ी या फिर मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं और कुछ संख्या में ये आपको बंगाल, बिहार में भी मिल सकते हैं। ये ज्यादातर मल्तो भाषा के साथ साथ बंगाली स्थानीय भाषा का भी प्रयोग करते हैं। अंग्रेजों के टाइम पर जब बंदोबस्ती हुई दोस्तों तो पहाड़िया आदिवासी के नाम पर ही हुई। आप अगर इस पहाड़ों पे जाएंगे तो जितने भी पहाड़ हैं जो उनमें जंगल आपको दिख रहे हैं वो सरकार के नहीं है बल्कि इन पहाड़ियों के नाम पर है। ये किया गया था पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए, ताकि उनको सुरक्षा ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जा सके और उनको सुविधाएं पहुंचाई जा सके। पर अभी दिक्कत ये आती है कि उनको किस तरह से जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, वाटर, उनको किस तरह से उन पहाड़ों तक पहुंचाया जा सके। माल पहाड़िया और सौर पहाड़िया में अंतर ये है कि जहाँ सौर पहाड़िया पहाड़ों की चट्टानों पर बसते हैं, वहीं माल पहाड़िया के लोग जो है दोस्तों वो तलहटी मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। वनों और जंगलों से घिरे सौर पहाड़िया लोग एक बड़े कमरे वाले ही घर बनाते हैं और प्रवेश का जो मुख्य द्वार होता है वो बस एक होता है और बहुत छोटा होता है। वहीं माल पहाड़िया के जो घर हैं वो काफी बड़े और हवादार होते हैं। इसके साथ साथ और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं, जैसे कि उनके खान पान और रहन सहने का तरीका। पहाड़िया समुदाय लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बहुत ही खराब है दोस्तों। इन्हें रोजी रोटी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। हम 3-4 गांव गए थे दोस्तों और उन 3-4 गांव में जाकर के हमने वहां के लोगों से इंटरेक्ट किया, वहां के कंडीशन को देखा और उन गांवों में से एक गांव था छोटा कालाजोड़। ये जो छोटा कालाजोड़ गांव था, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बस एक चापाकल था इस पूरे गाँव में। चापाकल बस टूट गया वहाँ पर जाकर के देखो, वहाँ कितना कष्ट पानी का है। वो एक चापाकल है। एक चापाकल है। एक चापाकल में कितने लोग जाते हैं? बढ़िया का नहीं है इधर में। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग का एक बस चापाकल ही है? हाँ। तो बस उस चापाकल से पानी लेते हैं आप लोग? हाँ। अच्छा। और पूरे गांव के लोग बस इस एक चापाकल पर निर्भर करते हैं पानी के लिए। उनके घर में पंखा यानी फैन तक नहीं है। टेलीविजन, रेडियो ये तो बहुत ही दूर की बात है। जब मेरी बात उनसे हो रही थी तो एक बच्ची ने बताया कि वो लोग पूरे दिन में सिर्फ चावल या मक्के खाते हैं और अगर कभी कभी पैसे आ जाएं तो आलू आ जाता है और चावल और आलू बना लेते हैं। इसका मतलब आलू उनके लिए लग्जरी है दोस्तों। बाद में मुझे ये पता चला कि उस बच्ची की शादी हो चुकी है और जो बच्चा बगल में खाट पर था वो उसका ही बेटा था। नाम जानते हैं? तो मतलब पढ़े हैं? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़े हैं। थोड़ा बहुत पढ़े। तो क्या करेंगे, मम्मी पापा हम लोग को पढ़ाने नहीं सकते। गरीब आदमी कहाँ से क्या करते हैं आते थे। अब तो खाना, ये सब खाना खाने के लिए तो खरीद के लाता है तब न खाते हैं। अब वही मेरा पापा जाएंगे, मेरा भाई यहाँ ये लकड़ी काट के, वो फिर लकड़ी काटेगा, बेचेगा। कौन सा लकड़ी काटते हैं? वही सखुआ का और कुछ का।
तो बेचते कहाँ पे जाके? इनको अपनी रोजी रोटी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। पेशे से शिकारी और घूम घूम कर खेती करते हैं। गुजर बसर करने के लिए खेती बाड़ी के अलावा छोटे मोटे काम करके भी अपना जीवन चलाते हैं। इनके पास जमीन बहुत ही कम है दोस्तों, तो इसके अलावा ये पशुपालन, जंगल से इकट्ठा की हुई चीजें जैसे कि मशरूम, शहद, महुआ, साल पत्ता, सिल्क, लकड़ी, इन सब को इकट्ठा करके ये आसपास के इलाकों में जाकर के यानी कि हटियाओं में जाकर के बेचते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं हटिया की। ये जो लोकल मार्केट्स हैं ये आखिर क्या हैं, किस तरह का प्रभाव डालते हैं इनके जीवन शैली पे, और आखिर क्या क्या चीजें ये वहाँ पे जाकर के करते हैं। और मैं लेकर के जाऊंगी आपको उनके बहुत करीब, जहाँ पे आपको जानने को मिलेंगे बहुत सारे अनकहे और अनसुने किस्से। तो तब तक टेक केयर, थैंक यू।